अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अलीशा साहब, हाउ आर यू? बिल्कुल फ़ाइन। ये बताएं कि आप माशाल्लाह कितने साल से फ़ैल्कन से वाबस्ता हैं? जी, पिछले 18 साल से मैं फ़ैल्कन से वाबस्ता हूँ। आई एम सर्विंग फ़ैल्कन हाउस प्राइमरी स्कूल फ्रॉम लास्ट 18 ईयर्स एंड आई एम हेडिंग कैंपस 5 ज़बरदस्त। फ्रॉम लास्ट 12 ईयर्स। वाह भाई माशाल्लाह। इसका मतलब है आप 12 साल से प्रिंसिपल के फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं मैम कि हमारे यहाँ सालाना एक कलर डे होता है, जो कि आपके यहाँ भी बड़ा जोश और खरोश से मनाया जाता है। जी, आपके बच्चे और आपके टीचर्स वगैरह बड़ा जी, जी। इसमें हिस्सा लेते हैं। कलर डे के हवाले से कोई बताएं कि कैसा लगता है आपको और क्या तरजीहात होनी चाहिए उससे? नहीं। आपने मुझसे कलर डे के बारे में पूछा। जी। हर साल हमारे यहाँ आप ही कराते हैं एज अ आर्ट कोऑर्डिनेटर। यू आर गोइंग टू arrange all these things for our children. Color day is a good practice for the children. What should I say is that every person is an artist inside him or herself. Everyone can create, everyone can imagine. There is no doubt in it. However, who is good or bad, this is something else. As far as the color day competition, art competition used to take place at all campuses, I must say that this is a good practice. And in this way, we can come to know the basic skills of the arts of the students who are God gifted, who are having a different and very nice skills. The point is that what we get after establishing this color day is we should promote those students who are working outstandingly, differently in different mediums. We can train them, we can promote them, and we can send them for further uh, competitions on a city level, सही then on a provincial level. सही। In this way, we can promote art in our students. अच्छा मैम, एक और चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि आपने हमारे कलर डे देखे जब एग्जिबिट होते हैं, तो आपको इन सब तीनों हमारे 3 अभी तक कलर डे जी एग्जिबिट जी, हुए मुझे हैं। बहुत अच्छे से याद तो है कि आपका इनमें से पहला सबसे अच्छा कौन सा आपको आर्ट्स लगा? काउंसिल आपने बहुत अच्छा डिस्प्ले किया था। आउटस्टैंडिंग वर्क था हमारे बच्चों का, बहुत नाइस कंपटीशन था और बहुत डिफ़िकल्ट कंपटीशन था। ठीक। बहुत ही क्लोज उसमें जो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशंस थे वो बहुत ही क्लोज गए थे। जी। उसके बाद आपका एग्ज़िबिशन हुआ हमारे पास 7 कैन में हुआ और उसके बाद आखिरी आपने किया अभी थोड़े दिन कोविड के पहले बाद। कोविड के बाद, क्योंकि कोविड का वो दौर ऐसा था जिसमें बहुत ही सब कुछ खतरनाक दौर था मैं। हर एक्टिविटी क्लोज थी बच्चों बिल्कुल, की एंड द बिल्कुल। स्टूडेंट्स वर लिमिटेड टू देयर होम्स एट दैट सही टाइम बात। एंड वी वर डूइंग द ऑनलाइन एजुकेशन, वी वर प्रोवाइडिंग देम, बेशक। बट in spite of that you conduct that activity and that was appreciated, no doubt. अच्छा कोई सजेशन आपकी है कि कलर डे में क्या और क्या हो, नई चीज़ क्या होनी चाहिए? कलर डे के लिहाज से मैं ये चाहूँगी कि आप थोड़ा सा टाइम बच्चों को पहले दें प्रिपरेशन के लिए। सही। जैसे हम सेकेंडरी गर्ल्स की अगर हम बात करते हैं तो वो ज़ाहिर है कि क्लास 3-4 का और 9-10 का कोई कंपटीशन नहीं है। ठीक। तो उन बच्चों को हम एक अलग मीडियम करके और एक उनको अलग टाइम देके पहले प्रिपेयर करें ताकि वो तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन से वाकिफ़ हो, उनको पता हो कि क्या हम उनकी डूज एंड डोंट्स हैं। तो उसके बाद जो हमारे पास आउटपुट आएगा ना वो उससे भी ज़्यादा अच्छा है। बहुत अच्छा है। इसी तरह अगर हम प्राइमरी लेवल पर आएँ तो अभी ये वो बच्चे होते हैं जो करना तो चाहते हैं लेकिन उसमें रिफाइननेस नहीं होती। सही बात। तो उनको फिर हम गाइडेंस पे रखें ताकि वो एक प्रॉपर रास्ते पर उनकी ट्रेनिंग हो सके और वो एक बिल्कुल अपने फ़न को निखार सके। बहुत अच्छे मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बातें की और हमें सजेशन भी बहुत अच्छी मिली आपकी तरफ से। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला करे हमें भी ये मौका दे कि हम इस कलर डे को और बेहतर करें। Thank you so much, Mr. Alisha, and wish you all the best for your upcoming events. Thank you. थैंक यू मैम, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके मैम? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई, आज हमारे साथ जो है ना 2 आर्ट टीचर्स हैं कैंपस 5 की, मिस हिना और मिस महजबी। तो इनसे पूछते हैं, ये तो काफ़ी साल से मेरे साथ हैं, जब से मैं यहाँ आया हूँ और जब से आर्ट कोऑर्डिनेटर बना हूँ, जब से ये लोग यहाँ आए माशाल्लाह। तो ये पूछते हैं कि भाई आपको कितने साल हो गए मिस महजबी? सर मैं आई थी 2007 से, मैंने ज्वाइन किया था 2007 से लेके 10 तक किया था। हाँ। फिर 13 में दोबारा रिज्वाइन किया और अभी अच्छा। तक नहीं। वेरी गुड। और आपने मिस?
मिस हिना? सर मैंने 2010 जब ये यहाँ से शिफ्ट हुई हैं तो मैंने इनकी जगह अच्छा, ज्वाइन किया है अच्छा। और अब रेगुलर यहाँ पर हूँ Very और good. सीनियर क्लासेस के माशाल्लाह। टीचर हूँ। भाई एक और चीज़ आपको बताते चलें, ये जो हम अभी इसमें हमने लगाएंगे भी, मिस हिना ने तीनों कलर डे पे बहुत ज़बरदस्त नज़्म लिखी थी और बहुत अच्छा कलर डे को अप्रिशिएट किया था सर, आपके लिए अपने भी शायरी लिखी में, आपके लिए भी लिखी और मेरे लिए भी लिखी थी मुझे याद है। अच्छा जी, ये बताएं आप दोनों कि कलर डे जो है वो उसकी क्या इनफरादियत है आपकी नज़र में, और वो कैसा लगता है आपको कलर डे? सर मैं ये कहूँगी कि कलर डे होना चाहिए, इससे बच्चों में अवेयरनेस भी आती है और बच्चे बहुत इस एक्टिविटीज़ में समझ लें कि बढ़ चढ़ के हिस्सा हाँ लेते बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और हमारा जो भी कलर डे हुआ है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो उसमें सब बहुत अच्छा बच्चों का हमें रिव्यू मिला है कि बच्चों ने बहुत शौक से काम किया है। अच्छा मिस, आप भी बताएं मिस हिना। मेरा तो कहना है कि ज़्यादातर कलर्स जो हैं वो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि कलर बच्चों की एक डिमांड है कि भाई कलर को पहचाना जाता है। सब प्री प्राइमरी से ही बच्चों को कलर्स जी की अवेयरनेस दी जाती है। वेरी नाइस। तो वो यही कि बच्चे जो है कलर्स में रहकर ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। सही, तो सीख इसीलिए सकते उनके लिए ज़रूरी है कि आर्ट होना, हर स्कूल में आर्ट होना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। अच्छा मिस, ये बताएं कि कलर डे को हमने अब तक जो भी सिलेबस आपका आया उसमें आपको कौन सा सिलेबस सबसे अच्छा लगा? सर मैं तो कहूँगी कि वो जो फर्स्ट वाला हमारा सिलेबस था जो हम खुद से करवाते थे बच्चों को, सिर्फ हमारे पास रिटर्न होता था, बुक्स नहीं होती थी, ठीक। तो ठीक, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि हम बोर्ड पर ड्रॉ कर रहे होते थे और बच्चे ड्रॉ अभी भी करते हैं बोर्ड पर, उनको टेक्निक बताते हैं, लेकिन वो जो चीज़ थी ना वो बिल्कुल हटके थी। उसमें हम कैलीग्राफी भी थी, उसमें लैंडस्केप सीस्केप सब चीज़ें थी। और अभी जो है बुक को हमें, बुक अच्छी खासी है, उसको हमें फॉलो करना होता है, उसके साथ साथ हमारे पास क्राफ्ट वर्क आ जाते हैं, एक दो वो करने होते हैं, यानी बुक को लाजमी लेके चलना होता है। ओके। मिस हिना और आप क्या? सर मैं बड़ी क्लासेस में ना क्राफ्ट वर्क बिल्कुल ख़त्म हो गया है। पहले इतना अच्छा क्राफ्ट वर्क होता था, बहुत चीज़ें बच्चियों के Interest भी लेते थे। बच्चियाँ बहुत अच्छे तरीके से काम करती थी। जब मैं शुरू में यहाँ पर आई थी तो डोरी वर्क और Foil work, फॉयल वर्क बहुत सारी चीज़ें और थी, सही कह रही हैं। पेंटिंग्स वगैरह सब करवाया जाता, पॉट्स बनवाए जाते थे और हम बनवाते थे। मुझे याद है कैंपस 1 में मैं जब आता था उस जी सर, ज़माने आपने में, देखा होगा। जब विजिट अब पे आता कुछ था भी तो नहीं मैंने है। देखा था कितने भरा हुआ बच्चों को होता था, तो दो जी। कमरे भरे हुए होते अब और कुछ सर भी कितने नहीं बच्चों है। को आपने भी अब बताया जो है। बुक्स आई हैं वो तो सिर्फ और सिर्फ कलरिंग तो वो बच्चे जबकि बुक अच्छी है, उसमें टेक्निक है बुक में, लेकिन वो सारे काम बुक में। अच्छा, कलर डे को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है ये बताएं। कलर डे के ऊपर ही हमारी डिस्कस हो रही है ना, तो कलर डे को कैसे बेहतर बनाएं ये बताएं, और बेहतर क्या बना सकते हैं, क्या हो सकता है इसमें? कलर डे का ना एक प्रॉपर आप टाइम सेट कर लें कि किस टाइम पे हमने करना है। इस महीने में हमें कलर डे करना है, ठीक। तो उससे होता है कि हम पहले से पहले उसकी तैयारी करके रखेंगे। प्रिपरेशन, वही आपकी मैम ने भी यही बात हम कही। बच्चों को भी पता होगा कि हमें Mentally कलर तौर पे वो डे तैयार हो। मेंटली तौर पे वो सही बात है तैयार हो जाएंगे। ठीक, ठीक, ठीक। और उनको हम उसके लिहाज से सिखा भी देंगे कि भाई आपको ये काम करना है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है सर कि उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो वक्त पर बहुत वक्त पे होनी वक्त चाहिए। पे और होनी चाहिए, चाहे वो क्योंकि खाली हाँ। सर्टिफिकेट ही क्यों सही ना है, हो। फिर मैं बच्चे समझ जो गया। थे ना वो बच्चे अच्छा नहीं, हमने तो आपके आपको disadvantage पता है ना, नहीं। आपको याद होगा मैंने आपके बहुत ही डिफरेंट जी, सा हाँ। किया था प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। वो ये की थी कि मैंने हर कैंपस में ही करवाती जी। थी, ताकि हर बच्चे को, जो वहाँ का बच्चा है उसको पता चले कि किन बच्चों को प्राइज़ मिले। वरना तो Certificate देखिए ना, भी अगर हम है ना किसी हॉल में करते हैं या प्रोग्राम करते हैं, वहाँ हम बाकी स्कूल के वहीं के बच्चों वहीं को करते नहीं हैं तो पता सिर्फ चलता। 4-5 लोगों को पता होता है। लेकिन कम से कम इससे ये एक फ़ायदा हुआ कि आपके तमाम बच्चों को पता चला। कुछ लोगों में ये भी अवेयरनेस आई होगी कि हाँ यार, हम भी है ना इसमें यहाँ पर हिस्सा लेंगे अच्छे से अच्छा। तो ये है। और आप क्या सजेशन देना चाहेंगी नहीं कि क्या होना चाहिए इसके अलावा? जैसे मिस ने तो कहा कि प्रिपरेशन होनी चाहिए पहले और टाइम होना चाहिए, आप क्या बताते हैं? मिस ने बिल्कुल ठीक कहा, ऐसे ही होना चाहिए कि हमें पहले से मालूम हो तो हम बच्चों को भी अवेयरनेस और दे सकते हैं और बच्चे भी मेंटली तौर पे रेडी रहेंगे कि भाई कलर्स डे जैसे एक हफ्ता पहले भी पता है तो उनके माइंड में नई नई चीज़ें आ रही होती हैं कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, तो इस लिहाज से वैसे। अच्छा, इसमें मैंने कुछ अरसे पहले एक प्रोग्राम शुरू किया था कि जिसमें मैंने आप लोगों से कहा था कि हम तमाम टीचर्स को मैं स्कल्पचर
बनाना सिखाऊंगा। जी। तो उसके लिए क्या है आपकी तरजीहात हैं? क्या आपको वो क्लास पसंद थी? आपका दिल चाहता था कि वो क्लास हो? पसंद तो बहुत है, ये चीज़ें तो हमारे लिए वैसी, लेकिन बस ये कि स्कूल टाइमिंग में ही हो सर, जैसे हाँ। जब हम लोग फ्री हों या कोई सैटरडे ऐसा हो जो हमारे वीकेंड उसमें आ सही। रहा हो, तो उसमें हमें स्कूल चलिए। टाइमिंग से हट के ना हो। स्कूल टाइम से हट। हाँ स्कूल टाइम हाँ, जाहिर बात है कि आपके पास एक कंफर्टेबल टाइम वही टाइम होता है। हाँ। बिल्कुल सही। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने बहुत अच्छी बातें की और मुझे बड़ा अच्छा लगा, और इंशाल्लाह आप लोगों की जो बातें हैं और जो आपके सजेशंस हैं, इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट ईयर हम है ना अडॉप्ट करेंगे और इंशाल्लाह उसको इंशाल्लाह। तरजीहात करेंगे। और थैंक यू वेरी मच, सर बहुत बहुत सिलेबस शुक्रिया। पे तवज्जो दीजिएगा जी इंशाल्लाह, सिलेबस चेंज इंशाल्लाह ज़रूर ज़रूर। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।